एक निवेदन है, आपको फिर कहूंगा, बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, राधाष्टमी, गौरी अष्टमी बुधवार के दिन पड़ रही है। जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है घर में, ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी लाल वस्त्र में थोड़े लाल फूल, खड़ा धनिया, 5 गोल सुपारी और 5 बेलपत्र रखकर घर के केंद्र बिंदु में रखकर पाटे पे रख के उसकी पूजा करके 3 बार जल छिड़ककर फिर उसे किसी भी गणेश मंदिर में ले जाकर बिना कुछ बोले गणेश जी के मंदिर में रख कर आ जाएं। घर में कितनी भी कलह हो वो सभी दूर हो जाएंगी। वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रखकर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाती है। मां गौरा, मां जगदम्बा, मां जगतजननी, मां दुर्गा भवानी स्वयं शिव से पूछ रही हैं। बेलपत्री के पेड़ के नीचे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, गोबर के गौरी गणेश बनाकर उनका पूजा अर्चन करके एक लाल वस्त्र में अपने दोनों हाथों की छाप लेकर उनको ओढ़ाकर उस पर 108 चावल के दाने डालते हुए अपनी मनोकामना बोलें और फिर पूजा अर्चन करने के बाद घी का दिया जलाने के बाद उसके बाद उस चावल को अपने ऊपर छींटकर फिर उन मूर्तियों का विसर्जन वहीं बेलपत्री के पेड़ के नीचे कर ले। कैसी भी आर्थिक तंगी हो पैसों की और जो पैसा लौटा नहीं रहा हो तो वह सभी आपके पैसे आपको जरूर लौटाएंगे। मंगल और बुध, बुधवार की अष्टमी के दिन महाराज भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना गोबर की, महाराज मिट्टी या गोबर। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना। पूजन कर कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना। पूजन कर कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए। वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए। मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदित हो सकता है। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा फल। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा, कामना कर कर कर।
दुनिया के दुखड़े जो हर गया भोलेनाथ, तो मेरे दुखड़ों को देख देख कर क्यों डर गया भोलेनाथ। होता है नदी के तट का शिवलिंग, नदी के तट से ज्यादा प्रबल होता है 12 ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग। 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग से प्रबल होता है किसी जंगल में, वन में, बगीचे में, जहां कोई ना जाता हो, वहां अगर शिवलिंग मिल जाए और उसकी आराधना आप करने लगे, वो प्रखरता प्रदान कर देता है, सुख समृद्धि वैभव लक्ष्मी सब होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं आप अगर मंदिर में दिया नहीं जलाते मत जलाओ, आप मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, आप बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाइए, आप शंकर के मंदिर जाकर कुछ नहीं कर सकते मत करो, बस इतना जरूर करना जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में जाकर झाड़ू लगा कर आ जाना, बहुत है, बहुत। जिस मंदिर में कोई ना जाए, जो एकांत हो, जहां कोई पहुंच ही ना रहा, अकेले शंकर बैठकर साधना में लीन। कई बार एकांत में जो शिवलिंग दिखते हैं, एकांत में जो शिवलिंग नजर आते हैं, ऐसा लगता है भोलेनाथ किसी से बात नहीं करना चाहते, अपनी मस्ती में पेड़ के नीचे बैठकर साधना में डूबे हुए हैं, साधना में लगे। साधना कर रहे हैं। अब हम कई बार कहे कि बस वहां चले जाओ, लगा जाओ दिया, जहां कोई मंदिर में ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ। टूट भी गया, छत टूट गई, पानी टपक रहा है, फर्श सही नहीं है, अंधेरा हो रहा है, केवल शंकर का शिवलिंग वहां पर विराजमान है, गुफा जैसा लग रहा है, अंधेरा कचरा सब हो रहा है, उसमें तुम जाकर बैठो, उसकी आराधना करो, सफाई कर कर पूजन कर लो। नहीं है पूजन सामग्री, उसके सामने बैठकर उससे 2 बात कर लो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। 2 शायद हमें लगता है इसलिए कुबेरेश्वर महादेव पूरा सीहोर छोड़कर, भोपाल इंदौर छोड़कर, ये जंगल में महादेव में लग रहा है। तो शंकर के शिवलिंग पर जो चंदन लगाया जाता था, शंकर के शिवलिंग पर जब चंदन को लगाते थे, उसी चंदन को माली और सुमाली अपने मस्तक से छुआ लेते थे। अर्थात आप लोगों ने कई बार देखा होगा, तब साधना वालों को, तब आराधना करने वालों को, और कई बार माताओं को अगर आपने देखा हो, स्त्रियों को अगर देखा हो, तो अगर ये तीज का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है, तो माताओं की एक आदत रहती है। ये मुझे लगता है इन माताओं ने जरूर शिव पुराण में से ये अंश लिया है, मुझे लगता है इन माताओं ने जरूर इस शिव पुराण का ये अंश ग्रहण करा है, माली और सुमाली की कथा में से ग्रहण करा है, ऐसा लगता है। क्या जब माताएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जब माताएं तीज का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, जब माताएं कोई देवी की आराधना, देवता की आराधना करती हैं, तो माताएं सिंदूर, कंकु, रोली देवताओं को देकर, देवी को देकर, उस सिंदूर को, उस रोली को अपनी मांग में सजा लेती, उसी देवी के सिर से लेकर, उसी माता के मस्तक से लेकर अपने मस्तक पर लगा लेते। माली और सुमाली जिस शिवलिंग का पूजन करने जाते थे, अपने राक्षसों को कहते थे कि चंदन की लकड़ी काट कर लाओ, घिसो, और चंदन जब घिसवा कर
उसमें आनंद कस्तूरी मिलाकर, केसर मिलाकर जब भगवान शंकर के मंदिर का पूजन करते थे, स्मरण करते थे, राक्षस तो थी, प्रवृत्ति तो राक्षस की थी, और चंदन का लेपन भगवान शिवलिंग पर करते, और माली और सुमाली दोनों बैठकर जब भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन करते, भगवान शंकर के शिवलिंग को जब रगड़ते और बाद में अपने मस्तक पर शंकर के शिवलिंग को सिर से लगाकर चंदन लगाते, चंदन लगाते। शास्त्र कहता है सूर्य के तेज को भी फीका पड़ना पड़ता था माली और सुमाली के आगे। सूर्य का तेज माली और सुमाली के आगे जब भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगा हुआ चंदन मस्तक पर शिवलिंग से ही लगाकर चले जाते थे, शिवलिंग से। ये शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है माली और सुमाली के ब्रह्मांड में मस्तक पर सूर्य के तेज से प्रबल तेज भगवान शिव प्रदान कर देते। मेरा निवेदन है, जब एग्जाम में बैठो या किसी परीक्षा को दे रहे हो, एग्जाम में बैठो या किसी परीक्षा को आप दे रहे हो, किसी परीक्षा को आप दे रहे हो, या कोई सब्जेक्ट, कोई विषय, कोई प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं हो रहा, मैथ का एक क्वेश्चन लेकर बैठे हुए हो, कई बार आपने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया, वो नहीं हो रहा, कई बार। एक प्रयास कर देखना, थोड़ा चंदन घिसकर शंकर जी के शिवलिंग को लगाना, 5 मिनट हो जाएं, उस शिवलिंग में से निकालकर ब्रह्मांड में मध्य में लगा लेना, फिर उस प्रश्न का उत्तर याद करने बैठना, दूसरी बार भूल नहीं पाओगे। आज ही प्रैक्टिकल कर देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, आज ही करके देखो।